करवाएगी तो मेरी। तो दोस्तों अभी लेके आ गई हूँ सब्जी। समय है शाम का, आप देख सकते हो पीछे। और सब्जी लेकर के आई हूँ अर्पिता की पसंद की, आपको दिखा। तो इनमें से अर्पिता की पसंद है मशरूम। मटर लेके आई थी ना, तो मैं सोची फिर मशरूम भी ले लेते हैं। और मेथी, आजकल मैं हरी सब्जी कुछ ज़्यादा ही बना रही हूँ, आपने देखा होगा शॉर्ट्स वीडियो में। मेथी, गाजर, मटर, टमाटर, ठीक है। हरा धनिया उसके पास था नहीं। और मशरूम बनाएगी हमारी कलाकार, हमारी शेफ। तू बनाएगी ना या मैं बनाऊंगी? और अगर मैं कहूँ मैं बनाऊंगी तो मैं ना खाऊं, तो तू ना खाए। मतलब तू खुद बनाएगी, ठीक है भाई। ले तो भाई आज की सबसे भारी टेंशन खत्म हो गई है। सब्जी बनाएगी अर्पिता, तो फिर मैं ऊपर के काम कर लूंगी, अपने आटा वगैरह लगाना, बर्तन वगैरह साफ करने, और भी बहुत ज्यादा काम होते हैं। और आज के व्लॉग की शुरुआत शाम से हुई है। अभी शाम की चाय भी नहीं पी है, तो तू पहले चाय बना ले, मैं कपड़ा उपड़ा उतार लूं। है चाय बना ले फटाफट, मैं सब्जी डाल के रख दूं पहले एक जगह। तो बहनों सब्जी का तो डिसाइड हो गया है कि आज शाम को सब्जी क्या बनानी है और कौन बनाएगा। अब आती हूँ मेन मुद्दे पर। आज मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, और मतलब ज़्यादातर महिलाओं की समस्या को लेकर मुझे बात करनी है। जैसे कि हम सभी महिलाओं की समस्या रहती है, हमें काफ़ी बीमारी होती है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, और पीरियड्स के टाइम में जो दर्द होता है वो। और बाकी हमें अपने चेहरे को लेकर भी बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती है कि हमारा चेहरा जो है ना वो बिल्कुल डल होता जा रहा है, चेहरे पर चमक नहीं रही है, और मतलब पहले वाली रौनक नहीं रही है चेहरे पर। और समय से पहले जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा हमारा चेहरा जो है वो डल दिखने लग गया है, और बालों में भी वो बात नहीं रही है जो रहने वाली थी। लेकिन हम करना बहुत कुछ चाहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन हमें चाहिए कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, और रिजल्ट भी उसका हमें 100% मिल जाए। तो इसी बारे में मैं आज आपसे बातें करने वाली हूँ, और एक ऐसी ही चीज़ या फिर ऐसा ही देसी नुस्खा आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी जो आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आपकी जो ये बीमारियां हैं इनका भी, और आपके जो चेहरे की समस्या है, जो बालों की समस्या है। आप सोचोगे कि ऐसे ही मतलब मैं फेंक रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे फेंक नहीं रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं कोई भी बात नहीं करती हूँ। जो मैं अपने ऊपर आजमाती हूँ वही मैं बात आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि इस बार जब मुझे दर्द है तो मैं दवा लेने की नहीं सोच रही हूँ, बल्कि मतलब कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिनसे मेरी तबीयत ठीक हो जाए वो मैं कोशिश कर रही हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखी, और वीडियो कोई ऐसी वैसी नहीं, जो कि जिन पर हमें पूरा विश्वास है 100%, उन चैनल पर मैंने वीडियो देखी। एक सन्यासी आयुर्वेद नाम से भी चैनल है, वो भी बहुत अच्छी वीडियो बताते हैं, और हर एक नुस्खा जो है ना वो बहुत अच्छा बताते हैं। तो उनकी वीडियो भी देखी। तो काफ़ी वीडियो देखने के बाद, कम से कम 20 के बराबर वीडियो देखने के बाद, मैंने देखा कि जो अंजीर होती है ना, अंजीर का नाम मैंने पहले सुना ही नहीं था। ड्राई फ्रूट बहुत देखे थे, लेकिन ये जैसे क्या होता है ना, बादाम और काजू, अखरोट, ये सब ड्राई फ्रूट के नाम ही मैं जानती थी। लेकिन जो अंजीर और जो मनक्खा होता है ना, उसके बारे में मैं सच बताऊं मैं जानती ही नहीं थी। किशमिश के जैसा मनक्खा होता है, और अंजीर जो होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्लॉग में आगे कि कैसी होती है, अगर आप बहनों को भी नहीं पता है उसके बारे में। लेकिन उसके मतलब जो एक अंजीर है ना, उसका कितने फ़ायदे हैं ना, खास करके हम महिलाओं के लिए, वो सभी फ़ायदे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस बार जब से मुझे पेट में और कमर में दर्द था ना, तब से ही मैं ये चीज़ खा रही हूँ, और सच बता रही हूँ मुझे इतना फ़ायदा मिला है ना, अपने मतलब शरीर में इतना फ़र्क मिलता है। जैसे पहले शरीर जितना मतलब एक्टिव नहीं रहता था, उससे ज़्यादा शरीर अभी इस टाइम पर एक्टिव है, और दर्द में भी इतना काफ़ी फ़र्क मिला है। और इस बार जब, जैसे आप बहनों से बताने में क्या ही शर्म है, क्योंकि आजकल ये बातें इतनी नहीं है कि इनको इतना छुपाया जाए। जैसे आपको बताऊँ, पीरियड टाइम में ना
मेरे को पहले मतलब जब दर्द होता था तो पूरा पूरा दिन दर्द रहता था। और विश्वास कीजिए इस बार मुझे सिर्फ सुबह के टाइम में ही जैसे पीरियड टाइम में दर्द हुआ, और बाकी मतलब फिर मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। इतना फ़ायदा मैंने देखा है। वो बाकी आप अगर अपने यूज़ करके देखोगे ना तो आप खुद महसूस करोगे। लेकिन यूज़ कैसे करना है और कब तक करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अंजीर के फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर आप मतलब ये महसूस करती हैं ना कि आपका चेहरा जो है वो हमेशा थका थका सा रहता है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा आलस रहता है, शरीर मतलब बिल्कुल शरीर में बिल्कुल भी फुर्ती नहीं है, एक आपको कब्ज रहती है, दूसरा आपको पीरियड टाइम में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, और दर्द फिर चाहे पेट में हो चाहे कमर में हो, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रही हूँ, फिर से बोलूँगी, जब आप ऐड करोगे ना कंटिन्यू कोई भी चीज़ अगर हम 1-2 दिन यूज़ करते हैं ना तो देखो उसका कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। 1-2 दिन मैंने यूज़ किया था तो भी मेरे को भी कुछ फ़र्क नहीं दिखा था। अगर कोई भी चीज़ मतलब किसी भी चीज़ का आपको अगर रिजल्ट देखना है ना तो मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रही हूँ, कम से कम उस चीज़ को हमें 30 से 40 दिन तक कंटिन्यू करना होता है। फिर वो चाहे कोई भी काम हो या कोई भी चीज़ हो जिसका जो खा पी रहे हैं उसका असर हमें देखना है, तो कम से कम 30-40 दिन तक हमें वो देखना होता है और फिर उसका असर हमें अपने ऊपर दिखाई देता है। ये नहीं है कि आप 1-2 दिन खा रहे हो और फिर ये सोच लो कि कुछ असर नहीं हो रहा है और हम इसे छोड़ देते हैं, ये तो मतलब दीदी ने फेक बताया है, ऐसे ही कुछ भी बता दिया है। तो ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, 1-2 दिन देख करके कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, पहले उसे कंटिन्यू अपनी मतलब डाइट में करना है। और मैं तो सच्ची बता रही हूँ, मैं तो जहाँ तक मेरा चलेगा ना मैं ज़िंदगी भर मतलब इसका सेवन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा असर अपने ऊपर इसका दिखाई दिया है। पहले जैसा मेरा शरीर था ना बिल्कुल मतलब इतना एक्टिव नहीं था जितना अब मुझे महसूस होता है। अगर आप ये चाहती है ना कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपका चेहरा है वो चमकता रहे और बाल भी सुंदर रहे, तो आपको मैं सलाह दूंगी कि आपको अपनी डेली रूटीन में अंजीर को ऐड करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको खाना कैसे है। शुरू में जब मैं लेकर के आई थी ना तो मैंने 2 अंजीर भिगोए थे रात को भिगोना है और सुबह को खाना है। लेकिन 2 अंजीर मुझसे सुबह खाली पेट नहीं खाए गए थे, क्योंकि वो ना फूल कर मोटे मोटे हो जाते हैं और फिर सुबह सुबह जब खाली पेट खाते हैं ना तो इतना जैसा मीठा भी होता है ना वो थोड़ा तो नहीं खाया जाता है, मुझसे नहीं खाए गए थे। अगर आप खा सकती हैं तो आप 2 अंजीर रात को भिगोकर छोड़ सकती हैं और सुबह हमें करना क्या है, सुबह में हमें वो दोनों अंजीर चबा करके बिल्कुल खाली पेट खानी है। मैं भिगो करके और ज़्यादातर अपने बेड के पास ही रख लेती हूँ, फिर उठ के सबसे पहले मैं वो ही खाती हूँ। मैंने पहले व्लॉग में बताया था मुझे खाने पीने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, और मैं सच्ची बता रही हूँ सुबह सुबह में तो मुझे बस सिर्फ ये रहता था कि मैं चाय ही पीऊँ। अगर कोई खाता पीता भी था ना सुबह उठते के साथ तो मैं मतलब यही बोलती थी सामने वाले को कि तुम कैसे खा लेते हो सुबह उठते के साथ कुछ भी। लेकिन वही है, जब अपने ऊपर आती है ना बीतती है तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो सुबह सुबह खानी है हमें खाली पेट। अगर आप 2 अंजीर खा सकती हैं तो 2, और वरना फिर 1। मैं 1 खा रही हूँ। शुरू वाले दिन मैंने 2 भिगोई थी लेकिन मुझसे नहीं खाई गई थी सुबह में, तो अभी मैंने डेली में 1 अंजीर भिगोना शुरू किया है और 1 ही खाती हूँ और 2 से ज़्यादा नहीं खानी है। वही है ना, कोई भी चीज़ है ना वो अति हो जाती है ना तो फिर वो ज़्यादा असर भी नहीं करती है और फिर ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं चल पाती है। अगर आप 2-4 दिन 2-2 3-3 भिगो के खा लोगे फिर बाद में आपका मन भर जाएगा, फिर आप 1 भी नहीं खा पाओगे। तो इसी तरीके से रोज़ रात को आपको 2 अंजीर भिगोनी है और सुबह खाली पेट में खानी है और कंटिन्यू खानी है 30 से 40 दिन तक। असर तो आपको पहले ही दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब 30-40 दिन पूरे होंगे ना तो आपको अच्छे से उस चीज़ का असर दिखेगा। अगर आपको कहीं पर दर्द है उसमें भी दिखेगा, अगर आपको कब्ज वगैरह है ना उसमें भी असर आपको दिखेगा, और मतलब खुद ही जो जो फ़र्क मैं बता रही हूँ ना आपको नज़र आने लग जाएंगे खुद के अंदर। सिर्फ 1 अंजीर में इतने फ़ायदे हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब 1 अंजीर हमारी खून की कमी को दूर करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, और जो हमारे चेहरा है ना हमारे चेहरे पर ग्लो लाता है, और आँखों और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर आप मतलब मेरी बात मानना चाहो तो आप ज़रूर ऐड करना अपनी डेली रूटीन में, और अगर आप ना मानना चाहो तो फिर वो आपकी मर्जी है। मैं जो अपने मतलब यूज़ कर रही हूँ, जो अपने में अंतर देख रही हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ।
और मैंने मतलब अपनी डाइट में ना अंजीर के साथ साथ मनक्खा भी ऐड किया है, और मनक्खा के भी यही सब फायदे आपको मिलेंगे। और वो बात है ना कि मतलब अपने साथ साथ अगर हम चाहें कि अपने बच्चे भी स्वस्थ रहें तो उनको भी ये चीज़ हम दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। यहाँ पे मैंने 1 अंजीर ली है और 3 मनक्खा लिया है, जो मेरे लिए भिगोए मैंने सुबह के लिए। और मनक्खा मैं रात को भी यूज़ करती हूँ। 3 गिलास में मैंने दूध लूँगी और तीनों गिलासों में 2-2 3-3 मनक्खा ऐड कर दूँगी अपने लिए और बच्चों के लिए। जैसे मतलब अपने ऊपर फ़ायदे करता है ना ये चीज़ें, वैसे ही बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बच्चों को भी वही है, मतलब लिमिट में देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बच्चों के लिए दूध, और सुबह के लिए आपने देखा कि मैंने अंजीर और मनक्खा भिगो करके रख दिए हैं। और ये एक जो डब्बा है अंजीर का, इसमें कम से कम मतलब जहाँ तक मुझे याद है शायद 24 से 25 अंजीर होंगी, जो कि मैं रोज़ 1 भिगो रही हूँ। मतलब आपका ये जो 1 डब्बा है वो 1 महीने तक चल सकता है। और जो मनक्खा का आपने पैकेट देखा है ये तो मतलब आराम से 1 महीने चलने ही वाला है। और ये दोनों चीज़ें मुझे पड़ी थी 470 रुपये की। इससे पहले 1 मनक्खा का पैकेट मैंने मतलब ख़त्म कर दिया है, मैं खा चुकी हूँ। तो अभी ये दूसरा वाला था, इसीलिए जब इतना मैंने मतलब ऐड किया है, उतना खा करके देखा है, जब मैं आपके साथ ये सब बातें शेयर कर रही हूँ। तो ये ना देखें कि भाई ये है कि थोड़ी सी जो हेल्दी चीज़ें हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर में 100% असर दिखाती हैं, तो वो थोड़ी महंगी मिल सकती हैं। बाकी हम जब डॉक्टर के दवाई लेकर के आते हैं तो एक साथ में 2-2 3-3 हज़ार की दवाई लेकर के आते हैं, और वो हमारे शरीर पर ज़्यादा असर भी नहीं करती है। तो इससे तो अच्छा है कि हम नेचुरल चीज़ें खाएं जो हमारे शरीर पर 100% असर करें। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा अनुभव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जो मन में सवाल हो वो कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।